अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एडसेंस से अपनी फर्स्ट पेमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए बैंक अकाउंट को एडसेंस से किस तरह से लिंक करेंगे। या अगर आपको ये मैसेज आ रहा है योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज़ पेमेंट, तो इसका मतलब या सोल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी कि एडसेंस से लिंक करने के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है जो पेमेंट को निकलवाने के लिए कम से कम फीस काटता है, और उस बैंक का IBN या स्विफ्ट कोड आप घर बैठे बैठे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। यानी ये एक पावर पैक वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस मैसेज की बात कर लेते हैं कि योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज़ पेमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे एक्शन, और ये क्लिकेबल बटन है। इसके लिए बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक मैसेज आया है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक नहीं किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक्शन का बटन प्रेस करके बैंक अकाउंट को इससे लिंक कर देंगे तो ये मैसेज डिसअपीयर हो जाएगा और आपकी जो पेमेंट्स होल्ड पे गई हुई हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। इससे पहले भी मैंने एडसेंस अकाउंट के हवाले से कुछ वीडियोज़ को अपलोड किया था जिनमें मैंने बताया था कि आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं $10 जब आपके पास हो जाते हैं उसके बाद। और फिर उसके बाद एक और वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने होम एड्रेस को एडसेंस पिन के थ्रू किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर आप मेरी उन वीडियोस को भी वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के एंड पे जो प्ले लिस्ट होगी उसको क्लिक करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी ऑल वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्शन बटन को हम प्रेस करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या शो करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे रेड कलर की बार में लिखा हुआ है टू रिसीव पेमेंट्स प्लीज़ चूज़ अ वैलिड पेमेंट मेथड, और यहाँ पे आगे है अपडेट का बटन। तो यहाँ से मैं जाती हूँ होम स्क्रीन पे और उसके बाद जाना है मुझे पेमेंट्स पे, यानी चाहे आप एक्शन का बटन प्रेस करके पहुँच जाइए या पेमेंट्स का बटन प्रेस करिए तो आप जाएंगे एक ही पेज पे। तो यहाँ से मैं पेमेंट्स के बटन को प्रेस कर रही हूँ, देखा हम उसी पेज पे अगेन पहुँच गए हैं। इसके बाद ये जो राइट साइड पे स्लाइडर है इसको थोड़ा सा हमने ड्रैग डाउन करना है। तो यहाँ पे एक कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ यू गेट पेड, ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग, और उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड। तो मैंने यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड को क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया है ऐड अ पेमेंट मेथड। यहाँ पे हमें दो मेथड शो हो रहे हैं, पहला है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स और दूसरा है ऐड न्यू चेक डिटेल्स। ये जो सेकंड वाला है ऐड न्यू चेक डिटेल्स, इसको आपने किसी सूरत भी एनेबल नहीं करना, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। इसमें आपको YouTube चेक भेजेगा, फिर उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इवन कुछ मंथ्स लग जाते हैं आप तक चेक पहुंचते पहुंचते। तो बेटर है कि आप फर्स्ट ऑप्शन को एनेबल कीजिए जो कि है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स। तो मैं इसको एनेबल कर रही हूँ, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके, और उसके बाद ये जो राइट साइड पर स्लाइडर है इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लेते हैं, ऐड अ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आप जहन में रखिए कि जिस भी बैंक को आप यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान में, यानी जिस कंट्री में आप रहते हैं उसी कंट्री में लोकेट होना चाहिए, और उसके बाद US डॉलर करेंसी को डील भी करता हो, यानी वो US डॉलर करेंसी में पेमेंट को रिसीव कर सकता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो बैंक अकाउंट किसी दूसरे एडसेंस अकाउंट से ऑलरेडी लिंक्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज एडसेंस कहता है कि आप एक बैंक अकाउंट को सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बेनिफिशियरी ID ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल है सो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी जिस टाइटल से आपके बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, यानी जिस नाम से बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है एग्जैक्टली वही नाम विद एग्जैक्टली वही स्पेल आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लिक। ये नाम के स्पेल आपको आपकी चेकबुक के ऊपर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक नेम, यानी आपका कौन सा बैंक है, मिज़ाज बैंक है, UBL है, HBL है, MCB है, जो भी आपका बैंक का नेम है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट है स्विफ्ट बिग या स्विफ्ट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी आप घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उनसे आपने स्विफ्ट कोड मांग लेना है, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। या आप अपने बैंक की ब्रांच में चले जाइए। स्विफ्ट कोड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट आपको इनके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना है। मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड ऑनलाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसकी सर्च बार में अपने बैंक का नेम राइट कीजिए
UBL पाकिस्तान स्विफ्ट कोड जनरेटर एंड एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे UBL यानी यूनाइटेड बैंक का स्विफ्ट कोड मिल गया है, जो कि है UNILPKKA। अच्छा, याद रखिए कि सभी के सभी लेटर्स कैपिटल होते हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। और जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फर्स्ट 8 लेटर्स प्राइमरी लेटर्स यही होते हैं, और बाद में ये जो XX लिखा हुआ है ये ऑप्शनल होते हैं। अगर ये नहीं भी लिखा जाए, सिर्फ आप ये फर्स्ट लेटर्स, जो फर्स्ट 8 लेटर्स हैं, यही लिख देंगे तो भी काम बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें या अपने बैंक की ब्रांच में जाएं तो आपको ये फर्स्ट 8 लेटर्स ही आपको बताए जाएं एज अ स्विफ्ट कोड, क्योंकि यही प्राइमरी कोड होता है। मगर आपको मैं फिर बोल रही हूँ कि आपने इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना है। बेटर यही है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए या जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में आप चले जाइए। नेक्स्ट है IBAN। ये IBAN नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको भी घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आपको वहाँ से इसको फाइंड आउट करने में कोई कन्फ्यूजन हो तो या तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ चले जाइए, या आप इसको अपने बैंक की वेबसाइट से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जस्ट आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद वहाँ आपको मिल जाएगा IBAN कन्वर्टर या IBAN जनरेटर। आपने जस्ट आपने अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना होगा तो आपको आपका IBAN नंबर यहाँ पे जनरेट करके दे दिया जाएगा। ये बैंक की वेबसाइट पे IBAN कन्वर्टर या IBAN जनरेटर के नाम से मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं अपना IBAN नंबर एंटर कर रही हूँ। नंबर यहाँ पे मैंने अपना एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे जो स्लाइडर है उसको मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर रही हूँ और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि रीटाइप IBAN नंबर, यानी यही नंबर मुझे दोबारा से यहाँ पे राइट करना है। मगर कोशिश कीजिए कि इस नंबर को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक रह गई हो तो वो अगेन यहाँ पे मिस्टेक ऐड हो जाएगी। और नीचे है इंटरमीडिएटरी बैंक आस्क योर बैंक और FFC और FBO आस्क योर बैंक। तो ये चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंडेटरी के साइन नहीं है, तो इसलिए इनको आप स्किप कर सकते हैं। नीचे है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, और अब यहाँ ऑप्शन है सेव की। सेव करने से पहले आप ये सारी डिटेल 2 से 3 बार रीचेक कर लीजिए ताकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं रहे, और उसके बाद यहाँ से सेव का बटन प्रेस कर दें एंड सेव। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैंक अकाउंट एडसेंस से लिंक हो चुका है, क्योंकि जैसे ही लिंक होगा तो यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स शो होने लग जाएंगे और आ जाएगा बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट दिस एंड दिस। नीचे आपका नेम होगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या रीचेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट का बटन प्रेस करके इसको रीचेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एडसेंस से पेमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है। तो भाई बेस्ट बैंक सबसे पहले तो UBL को प्रेफर किया जाता है, फिर मेज़ान को, फिर उसके बाद MCB को। यानी ये 3 बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे पेमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख तक विड्रॉ करवाने पे तकरीबन 500 से 600 रुपये की ही डिडक्शन होती है, यानी 500 से 600 रुपये की ही फ़ीस वो काटते हैं। जबकि कुछ दूसरे बैंक्स ऐसे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि आपको एडसेंस से $100 आते हैं तो उनमें से वो $25 तक की भी कटौती करते हैं। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए UBL को, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस दीजिए मेज़ान बैंक को, और थर्ड प्रेफरेंस दीजिए आप MCB बैंक को। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इन बैंक से अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवाया है या अदर बैंक से आप अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवाया है तो उसके ऊपर आपकी उन बैंक्स ने कितनी कटौती की है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।